आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आई भीषण आपदा के बाद शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन कमर कस चुका है। नगर निगम के द्वारा जल भराव वाले स्पॉट पर फॉगिंग कराई जा रही है और कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है, जिससे शहर में बीमारियां ना पनप सके। हर साल की तरह इस बार भी डेंगू के मरीज ना बढ़े, इसको लेकर भी नगर निगम प्रशासन काफी सचेत नजर आ रहा है। डेंगू को लेकर नगर निगम सचेत काफी नजर आ रहा है। आपदा के बाद शहर को स्वच्छ करने में नगर निगम जुट गया है। कोई भी शिकायत का मौका नगर निगम नहीं देना चाह रहा है, जिसके तहत वह फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है हर जगह पर। शहर में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है, यह कदम उठाया गया है नगर निगम द्वारा। आपको बता दें, डेंगू के लगातार मामले कई राज्यों में बढ़ते हुए नजर आए हैं और ऐसे में उत्तराखंड में भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आया है और ऐसे में नगर निगम भी काफी सचेत नजर आ रहा है, जहां पर हर गली मोहल्ले में और ऐसे में हर जगह फॉगिंग कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि शहर में बीमारियां ना पनप सके और लोग जो है इन बीमारियों से निजात पा सके। नगर निगम के द्वारा जल भराव वाले स्पॉट पर भी खासा नजर रखी जा रही है, जहां पर वह जल भराव वाले स्पॉट पर फॉगिंग कर रहे हैं और कीटनाशक दवाओं का वहां भी छिड़काव कर रहे हैं, जिससे शहर में बीमारियां ना पनपे। क्योंकि सबसे ज्यादा गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो ऐसे में बीमारियां जो है वह दावत देती हुई नजर आती है लोगों को, जिसके चलते अब प्रशासन द्वारा बेहद सराहनीय कदम उठाया गया है, ताकि बीमारियां और ज्यादा ना पनपे और ज्यादा लोग जो है इन बीमारियों से ग्रसित ना हो। इसके तहत नगर निगम ने यह कदम उठाया है, जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी डेंगू के मरीज ना बढ़े, इसको लेकर नगर निगम द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है और ऐसे में नगर निगम प्रशासन काफी सचेत नजर आ रहा है। अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो कई राज्यों में डेंगू अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी मामले नजर आए हैं डेंगू के, लेकिन अब ये मरीजों में बढ़ोतरी ना देखी जाए, जिसके तहत प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है, सराहनीय कदम उठाया गया है और ऐसे में बीमारियां और ज्यादा ना बढ़े, जिसको लेकर फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हर जगह किया जा रहा है। बरसात के बाद आई महामारी से निपटने के लिए कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल जब जल भराव हुआ तो जल जनित बीमारियां पैदा ना हो, इसको लेकर के नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है। साथ ही आगे कोविड की खबरें आ रही कि कोरोना के मामले फिर से एक बार आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, नगर निगम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से आपदा आई, आपदा के बाद आप लोगों को सफाई करना, फॉगिंग करवाना, तो कैसे काम चल रहा है यहाँ पर जनपद के रुद्रपुर शहर के अंदर? रुद्रपुर शहर को डेंगू से बचाने के लिए और जो बाढ़ के बाद आने वाली महामारियों से बचाने के लिए हम लोगों ने एक विशेष प्लान तैयार किया है फॉगिंग के संदर्भ में। इसमें सभी वार्डों को हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। क्योंकि डेंगू का मच्छर बार बार पनपता है, इसलिए हम लोग रोटेशन वाइज दोबारा से सभी वार्डों को फिर से कवर करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने एक्स्ट्रा टीमें और नई मशीनें भी खरीद ली हैं फॉगिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त जो इंसान की जान है वो बचाना हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है और ये डेंगू ना फैले वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। हम लोगों ने फ्लैक्सीज भी लगवाई हैं, करीब 15,000 पैम्पलेट हम लोगों ने बंटवा दिए हैं और जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जितने हमारे सरकारी संस्थान हैं, सब जगह हम लोगों ने एक प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्सीज और वहाँ पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं। तो कोशिश यही है पूरी तरह से कि डेंगू ना फैले। और जैसा अभी कोविड भी फैल रहा है, एक संभावना जताई जा रही है, न्यूज़पेपर से पता चल रहा है, तो उसके संदर्भ में भी हमारी टीमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, कुछ चालान वगैरह भी काट रहे हैं हम लोग। तो एक मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कोशिश यही है कि शहर सुरक्षित रहे। सर, जब आपदा आई उसके बाद सबसे पहली जो प्राथमिक भूमिका थी वो थी कि लोगों का पेट खाली ना रहे, राशन वितरित करवाना। लेकिन अगर देखा जाए तो शहर के अंदर राशन वितरण के साथ साथ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि डेंगू भी पैर पसार रहा है, अस्पतालों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। फॉगिंग से और इन चीज़ों से कितना लाभ हो पाएगा, युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी, कितना लाभ हो पाएगा और अभी वर्तमान में कितनी क्या स्थिति है?
अभी जैसे वर्तमान में जो स्थिति है जनपद उधम सिंह नगर की, जितनी मेरी जानकारी है, और रुद्रपुर नगर निगम की, अभी तक विद द गॉड ग्रेस हमारा कोई केस ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है जी। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे अगले 10 दिन क्रूशियल हैं। यदि उसमें कोई केस नहीं आएगा तो हम लोग लगभग सफल हो जाएंगे डेंगू से बचने में। और जो हमारी स्ट्रेटजी है वो यही है, इसमें अल्टीमेटली जो हमारे नागरिक हैं, जो शहरवासी हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना है। और हर रविवार को हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन और हर रविवार को 15 मिनट के लिए सभी शहरवासी, सभी जिम्मेदार नागरिक, हमारे जितने अधिकारी हैं, सब अपने अपने घरों में अपने आसपास देखें कि कहीं कोई पानी इकट्ठा तो नहीं है। इसी तरीके से आशा जो बहनें हैं हमारी, वो सर्वे कर रही हैं सोर्स डिटेक्शन का। सोर्स डिटेक्शन में जो पानी जो है वो पानी उठा करके फेंकना, जहाँ पर भी उन्हें संभावना व्यक्त है कि भाई यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है और पानी इकट्ठा है और वहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं, तो उस सोर्स को ख़त्म ही कर देना ताकि मच्छर ही ना पनपे। इसके अलावा हम लोगों ने भारी मात्रा में जो बड़े बड़े जलभराव की जगह हैं या किसी कॉलोनी में कोई ऐसा है जहाँ पर जल निकासी की असुविधा है या सुविधा नहीं है, वहाँ पर लोग डीजल या मोबिल ऑयल, एंटी लार्वा, केमिकल्स सब कुछ छिड़कवा रहे हैं। और पूरी कोशिश ये है कि पूरे शहर को में डेंगू घुसने ही ना दिया जाए ताकि जो अनफोर्सिन सिचुएशन है उससे हम बच सकें। आपदा जा चुकी है, अब लोग कम से कम धीरे धीरे अपने एक बार फिर से अपने अपने रोजगारों से लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके से इस आपदा का जो दंश था वो किसी तरह से महामारी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको लेकर के नगर निगम प्रशासन लगातार काम करता हुआ दिख रहा है। और कोरोना के मामले बढ़ता देख डेंगू एक बड़ा चिंता का विषय ना बन पाए, इसलिए नगर निगम काफी सचेत नजर आ रहा है। आपदा के बाद लगातार शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता हुआ नजर आ रहा है।